लेबनान में अगले हमले की तैयारी में है इजराइल, यह भी जानकारी सामने आ रही है। जल्द मारा जाएगा नसरल्लाह। आईडीएफ चीफ ने यह बात कही है। हिजबुल्लाह कमांडर्स को चुन चुन कर मारेंगे, आईडीएफ चीफ ने यह कहा। तो हिजबुल्लाह की तबाही अभी इजराइल का प्राइम एजेंडा नजर आ रहा है। क्या होने जा रहा है ये अब हम आपको बताते हैं। इजराइल की स्ट्रैटेजी आखिर है क्या? UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। रॉकेट हमलों पर लगाम लगाने का ये एक बड़ा तरीका सामने आया है। इजराइल ने इस कदर बमबारी कर दी है कि हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों को ही बर्बाद कर दिया गया है। उत्तरी सीमा की सुरक्षा जो है वो भी इस वक्त इजराइल के प्राइम एजेंडे में। बिल्कुल, और देखिए इसके अलावा नसरल्लाह का खात्मा, इसका ऐलान आईडीएफ चीफ ने सीधे तौर पे कहा है और कहा है कि नसरल्लाह का खात्मा हमारा एक मकसद है। हमास का सपोर्ट रोकना यह भी एक बड़ा मकसद है इजराइल का इस हमलों के पीछे। बिना दखल ऑपरेशन गाजा। जी हां, जिस तरीके से ये सारी रणनीति अपनाई जा रही है, ये साफ संकेत है समीर अपने आप में कि इजराइल रुकने वाला नहीं है। उसने टारगेट फिक्स कर रखे आगे के लिए। बिल्कुल, अब आने वाले वक्त में लेबनान का क्या अंजाम होने वाला है? हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को सीधे सीधे मारने की, खत्म करने की धमकी इजराइल ने दे दी है। इजराइल के टारगेट पर क्यों है लेबनान, आइए आपको बताते हैं। हिजबुल्लाह की मदद पर हमास की निर्भरता, हमास के लिए हथियारों का सप्लाई रूट यही है, इसीलिए इजराइल के टारगेट पर लेबनान है। हिजबुल्लाह के जरिए पहुंचते हैं ईरानी हथियार, क्योंकि है तो हिजबुल्लाह ईरान का ही प्रॉक्सी। इजराइल के खिलाफ जंगी रणनीति का यही ठिकाना है। हिजबुल्लाह की आड़ में ईरानी कमांडर भी यहां एक्टिव रहते हैं। हिजबुल्लाह के हमले हमास के लिए कवर फायर का काम कर रहे हैं, कवर बन रहे हैं। इतने दिनों तक हमास का अकेले टिकना मुश्किल था। ईरानी मदद और हिजबुल्लाह ने हमास को बचाया। ये बात भी इजराइल को नागवार गुजरी। उत्तरी सीमा पर बड़ा इलाका खाली कराना पड़ा। कई इलाकों में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों से दहशत साफ तौर पर देखी गई और यही वजह है कि लेबनान इस वक्त प्राइम टारगेट पर नजर आ रहा है इजराइल के। हमारे साथ मनीष झा, हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। मनीष, इजराइल की स्ट्रैटेजी लेबनान को लेकर क्या नजर आ रही है और अगर यहां पर टेंशन और ज्यादा बढ़ता है, इतने बड़े हमले तो लेबनान के अंदर हो ही गए, तो क्या ईरान भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो पाने की स्थिति में है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बीते एक साल में हिजबुल्लाह की तरफ से 9000 से अधिक रॉकेट इजराइल में दागे गए। हर बार यही दलील दी गई कि हम हमास के समर्थन में हैं, जब तक गाजा पर इजराइल का स्ट्राइक होगा तब तक हम भी हमले करते रहेंगे। 1 लाख से अधिक इजरायली नागरिकों को अपने घर छोड़ने पड़े, तब तक इजराइल की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन छिटपुट कार्रवाई की जा रही थी। हिजबुल्लाह ने भी, लेबनान ने भी और ईरान ने भी नहीं सोचा था कि इजराइल बीते एक हफ्ते में जो कर रहा है ऐसा होगा। और कल 24 घंटे में जिस तरह से 1600 स्ट्राइक हुए, ये तो अभी 3 साल तक जो रूस और यूक्रेन का जंग हो रहा है उसमें भी कभी देखने को नहीं मिला है। तो इजराइल इस तरीके से हमलावर है कि अब अगर ईरान के लिए देखें तो ईरान के लिए करो या मरो की नीति है। अगर हिजबुल्लाह को वो बचाना चाहते हैं तो उन्हें जंग में कूदना होगा, लेकिन वो एक्सपोज होने का उनमें खतरा है। जो रवि कह रहे थे, बिल्कुल खतरा है, क्योंकि अगर ईरान अब नहीं आएगा तो कब आएगा? इस्माइल हानिया के समय उसने कहा था कि हम बदला लेंगे, लेकिन तब से आप देख लीजिए 3 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ। नसरुल्लाह हो सकता है मारा जाए, अगर ईरान की एंट्री अब नहीं होगी तो कब होगी? क्या ईरान भी उसी पैटर्न पर चल रहा है? हथियार दे जिस तरीके से ईरान नई नई रेड लाइंस बनाता है और इजराइल उसको क्रॉस करता जा रहा है, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि ईरान की डायरेक्ट एंट्री नहीं हो रही। तो ये सवाल तो है ईरान की लीडरशिप के सामने, उसके सेना के सामने। और देखिए, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट का सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। हिजबुल्लाह आम लोगों के घरों में रॉकेट रखता है, रॉकेट रखने के लिए लोगों को देता है किराया। ये बड़ी खबर सामने आई है, बड़ा खुलासा कि लोगों को पैसे देकर उनके घरों में रॉकेट रखवाए जाते हैं हिजबुल्लाह की तरफ से। तो यानी कुल मिलाकर देखिए, इजराइल की तरफ से बताने की कोशिश क्या की जा रही है। लेबनान में घर घर हिजबुल्लाह मौजूद है, इजराइल घुसकर मारेगा, ये कुल मिलाकर ऐलान जंग साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्या लेबनान में इजरायली टैंक कूच करने वाले हैं? बड़ा सवाल। क्या ग्राउंड ऑपरेशन का आधार तैयार किया जा रहा है इजराइल की तरफ से?
गाजा की तरह लेबनान में एंट्री करने वाले हैं आईडीएफ के जवान क्या? ये सबसे अहम सवाल हैं जो इस वक्त हमारे सामने खड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, किस तरह से आप देखते हैं, क्या यह मुमकिन नजर आ रहा है? क्या गाजा का जो हश्र हुआ वो लेबनान का होने वाला है? क्या अब इजरायली फोर्सेस, जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, वो लेबनान के अंदर दाखिल हो सकती हैं? इस बात की आशंका है क्या? देखिए, मैं तो 7 अक्टूबर से लेके आज तक की घटनाओं को अगर एनालाइज करता हूं तो देखता हूं कि ये पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है एक अलग अनकन्वेंशनल तरीके से लड़ा जा रहा है। इसमें कोई भी चीज़ को नकारा नहीं जा सकता, हर एक की पॉसिबिलिटी बनती है। और जिस तरीके से इजराइल, देखिए, लो लेवल कॉन्फ्लिक्ट को सडनली उसने हाई लेवल कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट कर दिया और 1600 एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने की कोशिश की, सिविलियन को टारगेट किया और साथ में एक जस्टिफिकेशन दिया कि तमाम तरीके के क्रूड मिसाइल इनके घरों में, बंकरों में मौजूद हैं। जहां तक हिजबुल्लाह का सवाल है, देखिए, इनकी मिसाइल कैपेबिलिटी को आपको 2 कैटेगरी में बांटना पड़ेगा। एक क्रूड मिसाइल है जो लोकली असेंबल होती है और उसकी रेंज कम होती है, एक्यूरेसी ठीक नहीं है, वो फ्लाइट प्रीमेच्योर भी कर रहा है, उसको वो घरों से दाग रहा है। लेकिन जो एंटी शिप, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी टैंक मिसाइल है, उसकी लॉन्च साइड है, उसकी सिक्योरिटी ज्यादा है, वो अंडरग्राउंड है, उसके लॉन्च साइड पता नहीं, मोबाइल है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। तो इस तरीके के जब उनकी तैयारी है और इसके पीछे किसका आता है, IRGC का हाथ है, पूरा मिलिट्री विंग जो ईरान का, वो उनको ट्रेन कर रहा है, मदद कर रहा है और आर्थिक मदद पहुंचा रहा है। क्या अब इजराइल क्या करेगा? इजराइल का मानना है कि देखिए, आज की डेट में उसको सबसे बड़ा टेंशन है नॉर्थ इजराइल की सिक्योरिटी का। अगर वो सिक्योरिटी तभी देता है जब वो 30 से 40 या 50 किलोमीटर सदर्न लेबनान और ईस्टर्न लेबनान में वो घुसता है और उस इलाके को सैनिटाइज करता है। अगर ये ऑपरेशन करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो नॉर्थ इजराइल कुछ हद तक सिक्योर होता दिख रहा है। हालांकि मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज की मिसाइल फिर भी टारगेट कर सकती हैं, तो उसके लिए उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम है जो उसने टीयर में डिप्लॉय कर रखा है। बिल्कुल, और इस सर, टैक्टिक्स के तहत इजराइल काम कर रहा है और कुछ भी कर सकता है। नॉर्थ इजराइल को लेकर तो नेतन्याहू ने बहुत खुलकर बोल दिया है कि हम नॉर्थ इजराइल में लोगों को वापस भेजेंगे और जो लोग आए हैं उनको वापस वहां बसाएंगे, इसके लिए चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। मनीष, सबसे बड़ी बात है जो हम खबर दिखा रहे थे कि घरों के अंदर ये मिसाइल रखी गई हैं, ये साफ दिखा रहा है कि एक तो ह्यूमन शील्ड का सहारा लिया जा रहा है और वो जो एक इंफॉर्मेशन वॉर में बार बार कहा जा रहा था कि बेगुनाह लोगों पर हमले किए जा रहे हैं, अटैक किया जा रहा है इजराइल के द्वारा, IDF के द्वारा, क्या वही नैरेटिव एक तरीके से यहां भी काम आएगा, ऐसा लगता है क्या? देखिए, दिखाई तो यही दे रहा है। अगर जो इजराइल के आलोचक हैं वो यही कहेंगे कि इजराइल इस तरह के नैरेटिव को इसलिए आगे बढ़ा रहा है ताकि एक जस्टिफिकेशन मिल सके उनको साउथ लेबनान में या बेरूत में या दूसरे और इलाकों पर सिविलियन इलाके को टारगेट करने के लिए। हो सकता है कि ऐसी चीज़ें हो भी। हमारे सहयोगी सुमित जब गए थे तो उन्होंने दिखाया भी था कि बेरूत के उन इलाकों को जो काफ़ी सघन इलाके हैं और वहाँ पर हिजबुल्लाह का गढ़ है, तो ऐसी स्थिति में अगर 100 में से 10, 20, 25, 50 घरों में ऐसा हो रहा होगा तो इजराइल के पास एक मौका होगा उन घरों को टारगेट करने के लिए। लेकिन इसका जस्ट रिवर्स देखिए, अगर ऐसा है तो ये एक अजीब किस्म का रेवेन्यू मॉडल है। और लेबनान में दरअसल लेबनान में कैसे घर घर हिजबुल्लाह फैला हुआ है, इसका एक सबसे बड़ा सबूत है कि हर घर में जहां 2 कमरे हैं, 3 कमरे हैं, 4 कमरे हैं, एक कमरे को उन्होंने किराए पे ले लिया, वहां पर अपने हथियार रखे और वहां से वो इजराइल पर लगातार टारगेट कर रहे हैं। इनसे क्या हो गया, इनसे उनके बेस का काफी विस्तार हो गया। अगर इजराइल को अटैक करना होगा तो इन सब जगह पर अटैक करना होगा। शायद यही एक रीजन है कि 1600 स्ट्राइक एक दिन में इजराइल कर रहा है, क्योंकि उन्हें हर घर को टारगेट करना है। हर घर हिजबुल्लाह का एक एयरबेस है, हर घर में मिसाइल रखे हुए हैं, रॉकेट रखे हुए हैं, उनको टारगेट करना है। लेकिन इन सब के बावजूद हिजबुल्लाह धोखा देने में माहिर है, हिजबुल्लाह छिपने में माहिर है। वो 90 फीट नीचे तक अपने मिसाइल रखता है, तो ऐसे में वो बहुत सारे मिसाइलों को बचाने में भी कामयाब हो जाएगा।